चलिए शुरू करते हैं उज्जैन यात्रा का पूरा टूर गाइड। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षिप्रा नदी के किनारे मौजूद सनातन की प्रसिद्ध व पौराणिक नगरी उज्जैन तक आप कैसे पहुँचे। आप भारत के किसी भी शहर से उज्जैन नगरी आप बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार ट्रेन, बस, प्लेन या अपने वाहन के अनुसार आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हर शहर से उज्जैन जंक्शन के लिए ट्रेन आराम से चलती है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, जो कि उज्जैन से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। बस या बाई टैक्सी रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो आप इससे भी आ सकते हैं। उज्जैन तो आ गए, अब बारी आती है मंदिर तक कैसे पहुँचे। स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी केवल 2 किलोमीटर, जो कि 20 और 30 रुपए के किराए के अनुसार आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से सजेस्ट करूंगी कि आप महाकाल चौराहे के आसपास ही होटल लें, क्योंकि यहाँ से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैंने महाकाल के भक्त निवास में स्टे किया था, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी एंड वेल मेंटेन है। और सबसे बड़ी बात ये है, इनके पास पार्किंग के लिए भी काफी जगह है, तो अगर आप अपना व्हीकल लाते हैं तो आराम से आप पार्क कर सकते हैं। हम लोग 2 जन थे, तो भक्त निवास का एक दिन का रूम का किराया 1350 रुपए पर नाइट था। 3 बेड एंड 4 बेड का रेट स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया। भक्त निवास की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। भक्त निवास की बुकिंग के लिए नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग 1 मंथ पहले की ही होगी और पेमेंट आपको पहले ही करना होगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर पूरी डिटेल आ जाएगी। यही डिटेल आपको जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा, देन आप रूम में चेक इन कर पाए। नंबर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर देती हूँ, आप इसी नंबर से कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर के आसपास ही रूम ले सकते हैं, जिनका कॉस्ट 1000 अराउंड होता है। सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। पीक सीजन में यही रूम्स 2000 क्रॉस कर जाते हैं एंड विदाउट पीक सीजन में तो आपको ये 700 to 800 में भी मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है महाकाल के दर्शन को लेकर, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि महाकाल के दर्शन किस प्रकार होते हैं। महाकाल के दर्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला दर्शन जो कि नॉर्मल होता है और दूसरा दर्शन होता है जो कि वीआईपी दर्शन होता है। नॉर्मल में क्या है कि आपको अपना नॉर्मल प्रसाद लेके एंट्री करनी है और वो आप मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं, आपको ऊपर से ही दर्शन करके निकाल दिया जाता है, ऊपर ही ऊपर। इसको बोलते हैं नॉर्मल दर्शन। और दूसरा दर्शन आता है वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन के काउंटर आपको जगह जगह पर मिलेंगे, जिनका कॉस्ट 250 पर पर्सन है, जहां आप अपनी पर्ची कटाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कटा सकते हैं या चाहे तो आप महाकालेश्वर प्रांगण में जाके कटा सकते हैं। आप पास लेकर सीधे डायरेक्ट मंदिर में एंट्री करेंगे। अगर आप मंदिर में महाकालेश्वर बाबा को कुछ भेंट अर्पित करना चाहते हैं तो उसकी भी पर्ची कटती है, आप वहां से पर्ची कटा कर भेंट अर्पित कर सकते हैं। मंदिर के बाहर लॉकर की फ्री सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप अपना मोबाइल, पर्स, शूज सबमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की पौराणिक प्रथा है महाकाल की भस्म आरती, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि भस्म आरती कैसे मिलेगी, इसका कहाँ से अपॉइंटमेंट होता है। पहले ये था कि भस्म आरती का टिकट आपको ऑफलाइन वहाँ पे प्रांगण में मिल जाता था, मगर 9 अप्रैल 2026 से सारे नियम बदल गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ कि मैंने भस्म आरती किस प्रकार से की। सबसे पहले 1 मंथ पहले आपको महाकालेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भस्म आरती की बुकिंग करनी होती है। पहले यह बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बट अब यह 200 पर पर्सन चार्ज पर है। जैसे ही आप बुकिंग करेंगे, टिकट आपको तुरंत ऑनलाइन मिल जाएगा। एक पास टाइप का आएगा, जो कि पास मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। इसी पास का आपको प्रिंट आउट और अपना एक आईडी प्रूफ, या तो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, ये साथ में लेके जाना। आधार कार्ड रियल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी वहाँ पे। अब बारी आती है कि हम भस्म आरती के लिए एंट्री कहाँ से करें। तो भारत माता मंदिर के पीछे नीलकंठ द्वार है। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह पर बैठे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। रात के 1 बजे हम लोगों ने भारत माता मंदिर के पीछे नीलकंठ द्वार के पास जाकर एंट्री की। सबसे पहले वहाँ पे पहली चेकिंग हुई थी, जिन्होंने हमारी आईडी और हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड देखा और उससे हमारा फेस मैच कराया। फेस मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी फोटोज मत लगाइए जिसमें बहुत ज्यादा फिल्टर हो या तो फिर फेस मैच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग प्रिंट आउट दिखाकर आगे बढ़े। उसके बाद 3 जगह हमारी चेकिंग हुई सेम चीजों की, जैसे अभी उन्होंने फेस मैच कराया, वैसे 3 जगह और कई जगहों पर फेस मैच हुए। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और लेदर की चीज अलाउड नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आपको 1 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइन में लगना है। आप चाहें तो वाटर साथ में ले जा सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइन में लगकर 4 घंटे आपको वेट करना होता है। उसके बाद 4:20 पर आपको वो अंदर ले जाएंगे।
4:20 से पौने 6 बजे तक महाकाल बाबा की भस्म आरती चलती है। भस्म आरती फिनिश होने के बाद 6 बजे आप बाहर निकास द्वार से निकाला जाता है। भस्म आरती का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब आप बता नहीं सकते। आप इसको जब भी जाइए उज्जैन भस्म आरती जरूर लेकर आइए। भस्म आरती की बुकिंग के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। भस्म आरती की बुकिंग के बाद अब बारी आती है उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमना। देखिए उज्जैन में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि काल भैरव मंदिर, जो कि आपको जाना ही जाना है। अगर आप पहली बार आए हो तो उज्जैन के महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद आपको सीधे काल भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक है। पूरा घाट जा सकते हैं। एक टाइप का आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे टूर पैकेज मिल जाएंगे, जो कि 400-500 रुपए आपको लेंगे और टैक्सी से कुछ प्लेसेस घुमा देंगे, जैसे शिप्रा नदी घाट, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता टेम्पल, बड़ा गणपति टेम्पल। तो ये सब आपको एक पैकेज में वो बना के दे देंगे और आप उनसे आराम से ही घूम पाए। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे खाने की दुकानें हैं, आप चाहें तो वहाँ पे खा सकते हैं। वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही फ्रेश होता है। स्पेशली वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है, पोहे एंड जलेबी। तो आप सुबह उठ के उसको जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे आपका प्लान ओंकारेश्वर का है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे टूर गाइड्स बैठे होते हैं, जो आपको बस के थ्रू ओंकारेश्वर लेके जाएंगे और लेके आएंगे। मैं ओंकारेश्वर नहीं जा पाई थी किसी कारणवश, इसलिए मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया। तो यहीं से मैं अपने ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मेरे जरूर पूछेगा। बाकी नेक्स्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्दी ही लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय श्री महाकाल।